प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, ये सच्ची घटना एक ऐसी बहन की है जिसके दुख अगर आपने सुन लिए तो आप सच में कहोगे कि मालिक की तो हम पर विशेष मेहर है। मालिक ने हमें तो स्वर्ग जैसा जीवन दिया है। ये घटना हर उस इंसान को एक बार तो कम से कम ज़रूर सुननी चाहिए जो मालिक से शिकायत करते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमारा जीवन ऐसा है वैसा है। इसीलिए ऐसी संगत तो इस घटना को सारे काम छोड़कर सुनने की कृपा जरूर करे जी। ये घटना एक बार संगत के बीच इस बहन ने खुद साझा की थी जी, और उनकी आप बीती सुनकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई थी जी। संगत जी, हम लोग तो छोटे मोटे दुख से ही घबरा जाते हैं, लेकिन जब आप इस बहन की जीवन की पूरी कहानी सुनोगे तो आपको अपने दुख कम लगने लगेंगे। ये बीवी और उनका परिवार उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में रहता था। उनके परिवार में उनके पति और 2 बेटियां थीं। लेकिन कुछ ही सालों में इस बहन की पूरी दुनिया उजड़ गई जी। लेकिन फिर भी इस बहन ने हिम्मत नहीं हारी। जब यह घटना घटी तो उस समय तक उनका परिवार सत्संग मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं था। बीबी बताती है कि उस दौर में उनका जीवन पूरी तरह से सामान्य और सुखद था। घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उनकी दोनों बेटियां बहुत होनहार थी। बड़ी बेटी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, जबकि छोटी बेटी स्कूल जाती थी जी। लेकिन एक दिन अचानक उनके जीवन में ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उनके पति की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। जब जांच करवाई गई तो पता चला कि उन्हें कैंसर है। ये खबर सुनते ही पूरे परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया हो। तुरंत इलाज शुरू कराया गया, हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन शायद मालिक की मर्जी कुछ और ही थी। सन 2008 में उनके पति ने कैंसर के कारण इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बीबी के लिए ये क्षण असहनीय था, जैसे सब कुछ बिखर गया हो जी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे का जीवन कैसा बिताया जाए। लेकिन उन्हें सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी दोनों बेटियों के लिए जीना था। इसके बाद उनके जीवन में कठिनाइयों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक परेशानी खत्म होती तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी दोनों बेटियों की परवरिश पूरी जिम्मेदारी के साथ करती रही। उनके मन में एक उम्मीद थी कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेटियां संभल जाएगी और जिंदगी किसी तरह आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन संगत जी, शायद उनकी किस्मत में अभी और भी कठिन परीक्षाएं लिखी थी। कुछ समय बाद उन्हें यह पता चला कि उनकी बड़ी बेटी को भी कैंसर हो गया है। अब ये सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई जी, जैसे आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। जिस बीमारी ने उनके पति को उनसे छीन लिया था, अब वही बीमारी उनकी बड़ी बेटी को भी अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी। इसके बाद इलाज की भागदौड़ शुरू हो गई। कई बार कीमोथेरेपी दी गई, हर संभव कोशिश की गई कि बेटी ठीक हो जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था जी। साल 2019 में दिवाली से महज 4 दिन पहले ही उनकी बड़ी बेटी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई जी। उस दिन उस बीवी का मन पूरी तरह बिखर गया। वो बार बार एक ही सवाल खुद से पूछती रहती कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पहले पति, फिर बड़ी बेटी, दोनों ही मुझसे दूर हो गए। किसी तरह उन्होंने अपने आप को संभालने की कोशिश की और मन को समझाया कि शायद यही ऊपर वाले की मर्जी थी, शायद यही उनकी तकदीर में लिखा था। लेकिन संगत जी, कई बार दुख एक बार आकर थमता नहीं, वो लहरों की तरह बार बार लौटता है। कुछ समय बाद उनकी छोटी बेटी की तबीयत भी खराब रहने लगी। जब डॉक्टरों से जांच करवाई गई तो रिपोर्ट में वही भयावह सच्चाई सामने रख दी।
छोटी बेटी को भी कैंसर हो गया था। अब ये सुनते ही वो बीबी जैसे सुन सी हो गई। अभी तक वो पति और बड़ी बेटी के बिछड़ने के दर्द से उभर नहीं पाई थी, और अब उसकी आखिरी उम्मीद, उसकी जीने की वजह, छोटी बेटी भी उसी बीमारी की चपेटे में आ गई। ऐसा लगा जैसे उसका पूरा संसार फिर से टूटकर बिखर गया। आगे अपनी आप बीती सुनाते हुए वो बीबी कहती है कि जब मेरी बड़ी बेटी ने दुनिया छोड़ी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जीवन का अंतिम सहारा भी छिन गया। मैं लगातार रोती रही, दिल में यही आता कि अब मेरे पास बचा ही क्या है। लेकिन फिर मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए खुद को संभाला और तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया, जो सफल रहा। इसके बाद उसकी कीमोथेरेपी शुरू की गई। लेकिन संगत जी, उस समय मेरा डर हर दिन बढ़ता ही जा रहा था। दिल में एक अजीब सी घबराहट बनी रहती थी कि आखिरकार एक दिन पूरी तरह टूटकर मैंने प्रभु के सामने अरदास की कि हे मेरे मालिक, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मेरा कोई सहारा नहीं बचा, और शायद इस बार भगवान ने मेरी पुकार सच में सुन ली। अस्पताल में ही मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग अम्मा से हुई। वो अम्मा अस्पताल के फर्श पर आंखें बंद किए ध्यान में बैठी थी। पहले तो मुझे अजीब लगा कि ये तो घर या मंदिर में होता है, अस्पताल के बीचों बीच कोई ऐसे कैसे बैठ सकता है। जब अम्मा ध्यान से उठी तो मैं उनके पास गई। अम्मा ने बताया कि उनकी बहू को इस अस्पताल में बेटा हुआ है, इसीलिए वो यहाँ आई है। धीरे धीरे उनसे मेरी बातचीत शुरू हो गई। रोते हुए मैंने अपना सारा दुख, अपना पूरा जीवन प्रसंग उन्हें सुना दी। कैसे कैंसर ने पहले मेरे पति को मुझसे छीन लिया, फिर मेरी बड़ी बेटी को भी ले गया, और अब वही बीमारी मेरी छोटी बेटी को भी लगी। मैं बोलते बोलते टूट जाती और अम्मा आंखें बंद करके मेरी बातें सुनती रही। संगत जी, वो अम्मा बहुत कमाई वाली थी। उनके चेहरे पर ही भजन सिमरन का नूर झलक रहा था। उस समय तक मैंने कोई गुरु नहीं धारण किया था, पर अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटी तू मेरे साथ ब्यास चल, बाबा जी तुझ पर जरूर दया करेंगे, तेरी बेटी ठीक हो जाएगी। 2 दिन बाद जब अम्मा की बहू को अस्पताल से छुट्टी मिली तो मैं उनके साथ ब्यास पहुंच गई। वहां मैंने सत्संग सुना। पहली बार में ही मुझे बाबा जी ने नामदान दे दिया। उन्होंने मुझे सिमरन करने का सही तरीका समझाया और ये भी कहा कि परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, भजन सिमरन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसे हर दिन नियमित रूप से करना जरूरी। नाम ग्रहण करने के बाद मैं दोबारा उसी अस्पताल गई जहां मेरी बेटी भर्ती थी। तब जाकर मुझे ये बात समझ में आई कि वो बुजुर्ग अम्मा अस्पताल के फर्श पर क्यों बैठा करती थी। उस दिन से मैंने भी अपनी बेटी के बिस्तर के पास जमीन पर बैठकर गुरु जी के बताए अनुसार भजन सिमरन शुरू कर दी। सिर्फ ध्यान में बैठकर ही नहीं, बल्कि जब भी मैं कोई और काम करती तब भी मन ही मन नाम जप करती रहती। संगत जी, अब मुझे पूरा विश्वास हो चुका था कि ये नाम जप ही मुझे सही राह दिखाएगा, और सच में लगभग 3 महीने बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि मेरी आंखों से खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मेरी बेटी की 5 कीमोथेरेपी पूरी हो चुकी थी। जब डॉक्टरों ने दोबारा जांच की तो रिपोर्ट देखकर वो भी हैरान रह गए कि मेरी बेटी के शरीर में कैंसर का कोई नामो निशान तक नहीं बचा था। वो पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। वो क्षण मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल पल था, क्योंकि उससे पहले मैंने केवल दुख, पीड़ा और अंधकार ही देखा था। मैंने मन ही मन उस बुजुर्ग अम्मा का धन्यवाद किया और मालिक का भी लख लख शुक्रिया अदा किया कि उसने मुझे उनसे मिलवाया और इस राह पर चलने की प्रेरणा दी।
उसी दिन मैंने अपने आप से एक वचन लिया कि जब तक मेरी सांसें चलेगी मैं नाम जपना नहीं छोड़ूंगी, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए। मैं हर हाल में भजन सिमरन करती रहूंगी। साथ संगत जी, इस आप बीती से ये स्पष्ट हो जाता है कि भजन सिमरन में कितनी असीम शक्ति होती है। जब किसी जीव पर पूर्ण गुरु की कृपा होती है और वो गुरु के आदेशानुसार जीवन जीता है, तो सद्गुरु सबसे बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी रेत के कण जितना हल्का बना देते। प्यारी साथ संगत जी, अब आपके अपने चैनल रूहानी सफर पर आपको एक और सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो पुनर्जन्म से जुड़ी हुई है जी। संगत जी, पुणे शहर में एक लड़की जिसको पिछले जन्म में मिले नामदान के शब्द भी याद थे और उसने ऐसी ऐसी बातें बताई कि हर कोई दंग रह गया। संगत जी, जब आप कहीं ना कहीं सुनते हो कि फलाने को पिछला जन्म याद है, तो क्या आपको विश्वास होता है? शायद विश्वास करना इतना आसान नहीं होता। संगत जी, आज मैं आपको पुनर्जन्म से जुड़े एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर स्वयं बाबा जी भी आश्चर्य में पड़ गए थे जी। सच तो ये है कि मालिक कब, किस पर और किस रूप में अपनी कृपा बरसा दे, ये कोई नहीं जान सकता। ये घटना महाराष्ट्र के पुणे शहर की है जी, जहाँ करीब 10 वर्ष की एक छोटी सी बच्ची के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चकित कर दिया। उसे अपने पिछले जन्म में प्राप्त नामदान के 5 शब्द इस जन्म में स्पष्ट रूप से याद थे। इतनी छोटी उम्र में ही वो ऐसे कार्य करने लगी थी कि उसके अपने घर वाले भी हैरान रह गए। इस बच्ची का जन्म एक सत्संगी परिवार में हुआ था, लेकिन उसका स्वभाव शुरू से ही बाकी बच्चों से अलग था। वो ना तो खेल कूद में रुचि लेती थी और ना ही घर के बाहर लोगों से ज्यादा घुलती मिलती थी। अधिकतर समय वो शांत रहती थी और जब भी कुछ बोलती तो उसकी बातें केवल मालिक भक्ति और रूहानियत के इर्द गिर्द ही होती थी। नाम, भजन, बंदगी और आत्मिक मार्ग की बातें उसकी जुबान पर सहज ही आ जाती थी। इतनी कम उम्र में उसके भीतर इस तरह की गहरी आध्यात्मिक समझ देखकर उसके माता पिता भी सोच में पड़ जाते थे। आमतौर पर इस उम्र के बच्चे तो खिलौनों, खेल और शरारतों में मगन रहते हैं। उन्हें आध्यात्मिकता से कोई सरोकार नहीं होता। लेकिन संगत जी, ये बच्ची जैसे किसी अदृश्य शक्ति से प्रेरित होकर जन्मी थी। समय के साथ माता पिता के मन में ये सवाल और गहराता गया कि आखिर इसे इतनी गूढ़ी बातें आती कहां से है? किसने इसे मालिक, नाम और मुक्ति का ज्ञान दिया? जब घर में माता पिता भजन सिमरन के लिए बैठते तो ये नन्ही बच्ची भी चुपचाप उनके पास आकर ध्यान में लीन हो जाती। कई बार तो घर वालों ने उसे आधी रात के समय भी ध्यान में बैठे देखा और ये दृश्य देखकर उनके होश ही उड़ जाते थे। ये देखकर घर वाले और भी हैरान हो जाते थे कि जिसे उम्र में इस पड़ाव में इन बातों की समझ भी नहीं होनी चाहिए, वो इतनी लगन से भजन सिमरन में कैसे बैठ सकती और कैसे बैठ रही है, और ऊपर से ऐसी बातें कर रही है जिन्हें सुनकर बड़े बड़े भी सोच में पड़ जाएं। वो अपने माता पिता को अक्सर समझाती कि मालिक के नाम में बहुत शक्ति है। भजन बंदगी ही हमें इस जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा सकती है। अगर नाम की कमाई नहीं की तो फिर से बार बार लौटकर आना ही पड़ेगा। संगत जी, उसकी ये बातें सुनकर परिवार के लोग अक्सर घबरा जाते थे कि 10 साल की बच्ची को ये सब कौन सिखा रहा है, ये जानकारियां उसे कैसे मिल रही हैं। धीरे धीरे घर वालों ने डर के मारे उसे ऐसी बातें करने से भी रोकना शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर लोगों को पता चल गया तो भीड़ घर तक आ जाएगी। इसीलिए वे उसके अनुभवों को, उसकी बातों को दबाने लगे। लेकिन
जैसा कि हर सत्संगी जानता है, जब घर में कुछ असाधारण होता है तो वो बात कहीं ना कहीं संगत तक पहुंच ही जाती है। एक दिन उसकी माता ने इस बात को एक कमाई वाली बीवी के सामने रख दिया। बच्ची की मम्मी ने बच्ची के व्यवहार, उसकी बातों और उसके ज्ञान की चर्चा करते हुए कमाई वाली बीवी से पूछा कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। तो वो अनुभवी बीवी मुस्कुराई और कहने लगी कि बच्ची को ये ज्ञान इस जन्म में नहीं आया, ये तो इसके पिछले जन्म का भजन सिमरन है। इसकी पुरानी कमाई इसके साथ आई है। मालिक की कृपा ऐसी नहीं होती। उसे एक और मौका मिला है कि वो इस जन्म में भी भजन बंदगी करके अपनी यात्रा पूरी करे। उस कमाई वाली बीवी ने आगे समझाया कि अक्सर ऐसा होता है कि किसी जीव की भजन बंदगी पूरी होने से पहले ही उसकी सांसें रुक जाती है, खत्म हो जाती है। उस अधूरी साधना की वजह से मालिक उसे फिर से जन्म देता है, और जन्म भी कहीं साधारण घर में नहीं, बल्कि ऐसे सत्संगी परिवार में जहां पहले से ही नाम, भजन और रूहानियत का वातावरण हो, ताकि जीव अपनी पिछली अधूरी कमाई को इस जन्म में आगे बढ़ा सके। लेकिन आपकी बच्ची दूसरों से अलग है, क्योंकि अगर वो भजन बंदगी में बैठ जाती है तो इसका मतलब साफ है कि पिछले जन्म में मिला हुआ नाम उसको आज भी इस जन्म में भी याद है। और ऐसा मैंने खुद भी पहली बार देखा है। सद्गुरु की इस बच्ची पर अपार कृपा है। आपकी बच्ची बहुत भाग्यशाली। ये बातें सुनकर बच्ची के माँ बाप जहां एक तरफ खुश हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ चिंता भी जता रहे थे, क्योंकि ये एक असाधारण बात थी ही नहीं, और ऐसा होने पर कोई भी माँ बाप चिंता में पड़ ही जाएंगे। संगत जी, धीरे धीरे जैसे तैसे वो बच्ची बड़ी होती गई, उसकी समझ और अधिक गहरी होती चली। अब उसे खुद भी ये एहसास होने लगा कि वो पहले भी एक जन्म ले चुकी है, और उस जन्म में उसे नाम भी प्राप्त हुआ था, और वही पुरानी कमाई आज भी उसके साथ जुड़ी हुई है। यही वजह थी कि नन्ही उम्र में भी वो ऐसी बातें बड़ी सहजता से कर लेती थी। एक दिन माता पिता ने उस कमाई वाली बीवी जी को अपने घर आने के लिए विनम्रता से निमंत्रण दिया। जब वो बीवी घर पहुंची, तब उन्होंने उस बच्ची से, जो अब लगभग 15-16 वर्ष की हो चुकी थी, कुछ गहरे सवाल पूछे। उन सवालों के जो उत्तर बच्ची ने दिए, उन्हें सुनकर सिर्फ माता पिता ही नहीं, बल्कि वो कमाई वाली बीवी भी आश्चर्यचकित रह गई थी। बच्ची ने शांत स्वर में अपने माता पिता और बीवी को बताया कि उसका पिछला जन्म पंजाब के होशियारपुर में हुआ था। उस समय उसका पूरा परिवार भी सत्संगी था। जब उसकी उम्र नामदान लेने योग्य हुई, तब उसे बाबा जी से नामदान प्राप्त हुआ था, लेकिन वो पूरी लगन और नियमितता के साथ भजन सिमरन नहीं कर पाई। इसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसने आगे बताया कि वो भजन करने के लिए बैठती तो जरूर थी, लेकिन उसका मन स्थिर नहीं हो पाता था। जितना समय और एकाग्रता उसे साधना में लगानी चाहिए थी, उतना वो दे ही नहीं सकती थी। इसी कारण वो शब्द धुन तक नहीं पहुंच पाए। अतः कम उम्र में ही उसकी सांसें पूरी हो गई और उसकी भजन बंदगी अधूरी ही रह गई। उस बच्ची ने आगे कहा कि मालिक की कृपा से ही मुझे ये दूसरा जन्म मिला, ताकि मैं इस बार अपनी अधूरी साधना को पूरा कर सकूं। इसके बाद उसने नाम के सभी शब्द उस कमाई वाली बीबी जी को सुनाए। ये सुनकर बीबी जी हैरान रह गई, क्योंकि ये बच्ची पिछले जन्म में मिले नामदान के शब्द इस जन्म में भी स्पष्ट रूप से याद रखे हुए थी। उसकी बातों ने पूरे परिवार को गहरी सोच में डाल दिया। संगत जी, जब इतनी छोटी उम्र की बच्ची इस तरह की गूढ़ी बातें कहे, तो किसी के लिए भी उस पर तुरंत विश्वास कर पाना आसान नहीं होता जी।
लेकिन जब उसे नाम के शब्द तक सही सही बता दिए तो सबका संदेह धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगा जी। फिर भी सच्चाई को पूरी तरह परखने के लिए परिवार वालों ने एक दिन उसे लेकर पंजाब के उसी गांव जाने का निर्णय लिया जहां वो अपने पिछले जन्म का निवास स्थान बता रही थी। संगत जी, वहां जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। बच्ची ने गांव की हर गली को पहचान लिया, अपना पुराना घर पहचान लिया और यहां तक कि उसने पुराने रिश्तेदारों को भी पहचान लिया। ये सब देखकर वो वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। बच्ची जो कुछ भी बता रही थी वो पूरी तरह सच साबित हुआ। ये दृश्य देखकर सभी के मन में एक ही विचार आया कि मालिक की कृपा कब, कैसे और किस पर हो जाए ये कोई नहीं जान सकता। इसके बाद उस कमाई वाली बीवी ने परिवार को समझाया कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि बच्ची को पिछले जन्म के नाम के शब्द याद है, लेकिन फिर भी जब ये उचित उम्र में पहुँचे तो इसे दोबारा नामदान अवश्य दिलवाना चाहिए, क्योंकि अब इसको फिर से नया शरीर मिला है और वक्त के गुरु से नामदान लिए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसीलिए इसको बाबा जी से नामदान दिलवाना, ताकि इसकी साधना के मार्ग में किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए। संगत जी, कभी कभी जब किसी पर मालिक ने कृपा करनी होती है तो उसको दोबारा अपने तक ले ही आते हैं और ऐसी बहुत सी पुनर्जन्म की घटनाएं हम अक्सर सुनते ही रहते हैं जी। संगत जी, मेरी आपसे एक ही बेनती है कि कमेंट में प्यार भरा राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।